शिवाजी नगर में प्रीति रावत की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि आवास विकास निवासी सुरेश गुप्ता ने शादी से इनकार करने पर प्रीति की गोली मारकर हत्या की और उसने षड्यंत्र के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। इस षड्यंत्र में सुरेश गुप्ता अकेला ही शामिल रहा। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद करने में जुटी है। इसके अलावा सुरेश गुप्ता ने जिस व्यक्ति से तमंचा लिया है, पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। पूछताछ में सुरेश गुप्ता ने तमंचा देने वाले व्यक्ति का नाम पुलिस के सामने उगला है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले तमंचा देने वाले का नाम सार्वजनिक करने से इनकार किया। वहीं इस मामले में प्रीति रावत के भाई, पिता और बहन ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया है, लेकिन सुरेश गुप्ता से खुद की जान को खतरा भी बताया है। आरोप है कि वारदात से पहले सुरेश गुप्ता ने सभी परिजनों को धमकी दी है। परिजनों ने पुलिस से सख्त विवेचना कर आरोपी को जमानत नहीं मिलने देने की मांग की है। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी जया बलूनी ने बताया कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके प्रयास पुलिस करेगी। परिजनों की सुरक्षा करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। फांसी होनी चाहिए, मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए और यही हमें तसल्ली तब होगी, क्योंकि मेरी बिटिया तो चलेगी, पोता है छोटा सा, उसकी देख रेख कौन करेगा? मेरे पास है सारी जिम्मेदारी। तो पुलिस ने जो एक्शन लिया, क्या वैसे या नहीं है कि क्या यही आरोपी हैं? आपको लगता है कि सही अरेस्टिंग हुई है, सही कार्रवाई करी है पुलिस ने? खैर कार्रवाई तो ठीक है, कार्रवाई तो ठीक की है, लेकिन उसे मौत की सजा होनी चाहिए। पिंकी राणा, प्रीति की सिस्टर। ये आप लगातार आप मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए, अब आगे की क्या मांगे आपके और कितना संतुष्ट है आपका? हमारी ये मांग है, अभी तक हमने जो पुलिस वाले ने बोला था हमें वही हुआ। मतलब पुलिस वाले ने बोला था पकड़ा जाएगा, कल तक तो पकड़ा गया। अब हम ये चाहते हैं कि उसको किसी भी हाल में जमानत या कुछ भी उसको रिहा नहीं होना चाहिए, फांसी चाहिए। शादी प्रस्तावित थी, सब कुछ फैसला हो रखा था, डिसीजन हो रखा था। मेरे पापा खिलाफ थे, फिर भी मेरे पापा को मनाया हम सब लोग ने कि हम नहीं कर सकते, फिर भी हमने मनाया। मैंने खुद सपोर्ट किया, भाई ने सपोर्ट किया, दूसरे भाई ने, सबने सपोर्ट किया। फिर उसको मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों मारा? मन मुटाव किस चीज को लेकर रहता? उसको ले लेकर था, दारू पीता था, रात को जाता था, रात में उसको जबरदस्ती करना था कि नहीं मैं अभी बात करूंगा। मुझे अभी रात को क्या बात करना था? पुलिस चौकी में बात क्लियर हो चुकी थी कि रात को नहीं जाएगा घर पे। फिर क्या जरूरत थी रात में घर पे जाने की? और सब बातें उसको रात को ही करनी होती थी, दिन में नहीं करनी होती थी, रात में करनी होती थी। क्यों? कि जल्द से जल्द उसको फांसी हो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो खुद अपने मुंह से बोल चुका था, प्रीति मैं तेरे को मारूंगा और उसके बाद मैं खुद फांसी पे लटक जाऊंगा। तो हमें यही चाहिए कि अब उसको फांसी मिले, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो छूटना नहीं चाहिए। बाहर रहेगा कल को, मेरे भाई को धमकी दे रखी है, छोटे भाई को धमकी दे रखी है, मेरे को धमकी दे रखी है, पापा मम्मी भाई सबको, पूरे खानदान को हमारी धमकी दे रखी है। तुम्हारे मेरे को बोला तुम्हारा भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, हमको भी मार देगा कल को। हमें भी डर है। अब ये नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए। हम अपना आना जाना बंद नहीं कर सकते उसके लिए। आप आरोपी कब पकड़ा आपने, किस तरह से मर्डर किया? देखिए, जो 31 तारीख को 9:30 बजे सूचना मिली थी, जिसमें एक युवती के मरने की सूचना थी। इस पर जब वहां पर पुलिस टीम पहुंची तो उसके बाद पूरी जो एसएसपी महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि एसओजी की टीम, हमारे लोकल थाना की टीम गठित की गई थी और इनके द्वारा लगातार ही सीसीटीवी कैमरास देखे जा रहे थे और बाकी जो भी बातचीत थी, जो भी नोन थे, उनसे की जा रही थी। तो इसके बाद ये मालूम चला कि तहरीर में भी ये नेम्ड इसके पिताजी द्वारा किया गया था, सुरेश गुप्ता जिसका नाम आया है, नामजद अभियुक्त है ये। तो इसी के द्वारा मर्डर किया गया, ये जानकारी में आया। जो टीमें गठित की गई, इनके द्वारा लगातार इसकी जानकारी की जा रही थी कि वो कहाँ कहाँ गया है। तो मर्डर करने के बाद उसके बाद वो सीधा दिल्ली की तरफ गया था और उसके बाद फिर आज उसे छुटमलपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि वो लगभग 4 साल से इस युवती को जानता था और इनका प्रेम प्रसंग था और उसका ये कहना है कि ये दोनों जल्दी शादी करने वाले थे और इसकी शादी करने के लिए, क्योंकि ये युवक पहले से ही शादीशुदा था और ये जो महिला है, जो मृतका है, इसका कोर्ट में तलाक हो चुका है। तो ये दोनों आपस में जब शादी करना चाहते थे तो फिर युवक द्वारा ये कहा गया था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद आपसे शादी करूंगा। तो ये तलाक में भी 2-3 महीने पहले हो गया था। तो तलाक के पश्चात उसके बाद अब ये फरवरी में शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच कुछ इनके बीच में मनमुटाव बढ़ता गया और ये जो व्यक्ति था, इसका ये कहना था कि मैंने अपने परिवार से भी अपनी पत्नी से तलाक लिया, अपने परिवार से दूर हो गया हूँ और साथ ही साथ जो है मैंने जो भी हमारा खर्चा था, जो भी ज़मीन वगैरह थी, उसको भी मैंने अपनी ये जो फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए इस महिला के लिए किया था। उसके बावजूद अभी शादी के लिए मना कर रही है। तो मेरा सोशल रेपुटेशन और जो पारिवारिक जो मेरी स्थिति है, वो स्थिति ऐसी नहीं रही है और अभी शादी से मना करी, इस कारण से उसने इसको मारा है, ये उसने बताया। और अभी हमने इसे गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ अभी इससे पूछताछ की जा रही है, इसके द्वारा कहाँ से तमंचा लिया गया और कहाँ पर उसको अभी छुपाया गया है।
उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है और जल्दी बाकी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। मैम कोई और भी था इस पूरी साजिश में या अकेला ही था, क्योंकि ये लंबे समय से साजिश कर रहा था, क्या पता नहीं है? नहीं, ये अकेला ही था और क्योंकि बाकी सब लोग जो इनको जानते हैं वो ये जानते हैं कि जल्दी शादी करने वाले हैं, तो इसने ऐसा किसी से शेयर नहीं किया था कि ये किसी को इसमें शामिल किया हो। और इसके परिवार वालों से भी लगातार बात करता रहता था, जो भी लड़ाइयाँ होती थी दोनों आपस में सुलझाने के लिए भी परिवार जो है कई बार साथ में बैठे हैं। तो अब फरवरी में इनकी शादी भी होने वाली थी, तो इसमें अभी तक यही पता चला है कि अकेला ही था जिसने पूरा मर्डर प्लान किया और 31 तारीख को इसने अपने जो भी इसके मंसूबे थे उनको अंजाम दिया।